We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam हमारे साथ जुड़ चुके हैं University. बहुत ही खास मेहमान एयर कमोडोर रिटायर्ड नव कुमार मेहता साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। मेहता साहब, क्या ईरान के पास अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति आपको नजर आती है या ईरान में सत्ता परिवर्तन लगभग तय नजर आता है? अनुराग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन उस धमकी को कैसे पूरा करेगा, उसके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आज के इजराइल अटैक ने बड़ा क्लियरली प्रूव कर दिया है कि इजराइल और के पास क्लियर एयर सुपीरियरिटी है, एयर डोमिनेंस है ओवर एंटायर ईरान। तो अगर एयर डोमिनेंस है, इसका मतलब इजराइल और अमेरिका कैन अटैक ईरान कभी भी बिना किसी हिचके का अटैक कर सकते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम टोटली खत्म हो चुका होगा। तो इसलिए दूसरी बात, अब ईरान क्या ऑप्शन क्या है? क्या वो एयर अटैक करेगा अमेरिका के ऊपर? एयर अटैक टू अमेरिका ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, वेस्ट एशिया में जो यूएस के एसेट्स हैं उसके ऊपर अटैक करेगा, यस कर सकता है विद मिसाइल्स के साथ, अपने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ। लेकिन अब अमेरिका ने अपने सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स निकाल लिए हैं, तो जो लॉस होगा और नेग्लिजिबल होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या कर सकता है? जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का, ये भी लॉजिकल नहीं है, ये बंद नहीं कर सकता। क्यों नहीं बंद करेगा? क्योंकि इससे अमेरिका या इजराइल को नुकसान कम होगा, उसके अपने फ्रेंडली देशों को ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पे ईरान से नहीं ले रहा तेल। तो दो ही ऑप्शन बची हैं जो ईरान कर सकता है। एक तो साइबर अटैक करेगा यूएस और इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कर सकता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, आल्दो उसके लिए प्रिपेयर है। और दूसरा है प्रॉक्सी ग्रुप्स के। रूस और चीन अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में ही नजर आते हैं आपको? ये वेट एंड वॉच के ही रहेंगे। आज की दुनिया में सारे बड़े कंट्रीज सेल्फिश हो गए हैं, अपना मोटिव देख रहे हैं। अमेरिका ने अटैक क्यों किया? अपना मोटिव देखने के लिए। यूएस और चाइना भी अपना इंटरेस्ट देखेगा। कोई किसी का दोस्त नहीं आज के बारे में, हर देश अपना इंटरेस्ट देख रहा है। तो इस समय चाइना का जो इंटरेस्ट क्या है, अपने वेपन और सेल करने का, वो उसको बेच रहा है। रशिया का इंटरेस्ट क्या है? जब तक रशिया का अपना पर्सनल इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होता, वो ईरान का साथ नहीं देगा। और साथ पाकिस्तान क्या इन हमलों के बाद आपको लगता है कि ईरान में बगावत के सुर और ज्यादा तेज हो सकते हैं खामनेई के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के पक्ष में? देखिए, ईरान के अंदर बगावत होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अपोजिशन जो दूसरे हैं वो बहुत ही वीक हैं, उनको बहुत दबा के रखा हुआ, स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये तो है, सत्ता परिवर्तन तो होगा। सत्ता परिवर्तन मतलब ये समय नहीं जाएगा। अमेरिका, मैंने कुछ दिन पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि दो ही हालात में ये वॉर क्लोज होती है। पहली तो फर्दों पे अटैक कर दी, वो हो गया। दूसरा है खमैनी को मारना, और अमेरिका का इंटरेस्ट और इजराइल का इंटरेस्ट भी खमैनी को मारना है, और ये मरेगा। लेकिन इसने अपना सक्सेसर ऑलरेडी चुन लिया होगा, जो कि सत्ता परिवर्तन नहीं होने देगा। ठीक है। क्या इजराइल की तरफ से भी ईरान पर जो हमले हैं वो आने वाले वक्त में तेज हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। इजराइल कर रहा है, अगर ईरान को अटैक कर रहा है तो इजराइल के पास पूरी तरह एयर डोमिनेंस है, एयर सुपीरियरिटी है। और आज के जो 15 एयरक्राफ्ट से उसने अटैक किए, उसने उनके भी अभी देखो, ईरान जो अटैक कर रहा है वो सिविलियन अटैक पे या नॉन मिलिट्री एसेट पे कर रहा है। लेकिन जो इजराइल के अटैक है, पूरे प्रिसीजन अटैक है, वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे कर रहा है। अब रनवे और एयरक्राफ्ट डैमेज कर दिए। अगर उनका रनवे और एयरक्राफ्ट डैमेज कर दिए तो ईरान के पास एयरफोर्स तो खत्म ही हो जाएगी ना। जब एयरफोर्स खत्म हो जाएगी तो सिर्फ रह जाएंगे बैलिस्टिक मिसाइल। अब वो मिसाइल लॉन्चर के ऊपर भी अटैक कर रहा है। तो प्रिसीजन एंड टारगेटेड अटैक कर रहा है इजराइल ईरान के ऊपर, ताकि ईरान को उनका एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को टोटली डिमोलिश कर दे, खत्म कर दे। उसके बाद ईरान कुछ नहीं कर सकता। फिर जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।